हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ज़रा मेहनत कीजिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो भी बनाने की कोशिश कीजिए। और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड कीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं आज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या चीज़ है? तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड इट्स लिक्विड बिकम्स इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि वो ताप जिस पे सॉलिड की भाप की प्रेशर और उसी की लिक्विड की भाप की प्रेशर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो उसी ताप को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आइस लेते हैं, आइस का होता है सॉलिड होता है ना। तो आइस जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें से भाप निकलते हुए हम लोग अक्सर देखते हैं। तो अगर तो आइस कितना पे रहता है, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और अगर वाटर भी अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लें तो वाटर की भाप की प्रेशर और आइस की भाप की प्रेशर दोनों का हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। और ये जो 0 डिग्री होगी ये वाटर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर और आइस दोनों की भाप की प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट का है, ये क्या है? डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भाप की प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो सॉल्यूशन की जो भाप की प्रेशर होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की भाप की प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, इसलिए इसकी भाप की प्रेशर कम होती है। तो कम होने के कारण इसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगी, यहाँ पे डिप्रेस करेगी। तो इसी पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेल टी एफ इक्वल टू कहा हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यहाँ पे डेल टी एफ डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का, टी एफ का यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और टी एफ जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। बट वी नो वेपर प्रेशर्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो यहाँ पे जब इंक्रीज करती है तो भाप की प्रेशर डिक्रीज भी करेगी टेम्परेचर के साथ। तो सो इसलिए डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डिक्रीज करेगी जो भाप की प्रेशर, तो वो क्या होगी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होगी, क्योंकि भाप की प्रेशर डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी वहाँ पे डिक्रीज करेगी, है ना। तो डिफरेंस इन डिप्रेशन इन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के प्रोपोर्शन हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्राफ है, यहाँ पे खींचे हम लोग एक वेपर प्रेशर जो ऊपर इंक्रीज कर रही है और इधर एक्स एक्सिस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सोलवेंट, यानी कि जो जमा हुआ सोलवेंट है ना, उसकी भाप की प्रेशर, यानी कि सॉलिड की भाप की प्रेशर है। और ये हो गई आपकी यहाँ पे बोले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोलवेंट, यहाँ पे वेपर प्रेशर का होगी लिक्विड सोलवेंट की होगी, यानी कि इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे जो हम लोग ये टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं टी एफ नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन की भाप की प्रेशर होगी वो क्या होगी, सोलवेंट की भाप की प्रेशर से कम होगी। जब इस ग्राफ को अगर हम लोग खींचते हैं तो ये ग्राफ सॉलिड की लाइन को क्या करती है कि इस पॉइंट पे है, यानी कि इस पॉइंट पे इस क्या करती है, एक दूसरे को सॉलिड की लाइन को टच करती है। जब इसको हम लोग नीचे एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे टी एफ पे आके रुकता है। तो टी एफ कहाँ होगी, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गई। तो टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ का होगी डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे डिप्रेस कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नाउ फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ से देखते हैं हम लोग पी ए इजकल टू पी ए नॉट चाय ए, लेकिन पी ए इजकल टू पी ए 1 माइनस चाय बी हो जाएगा, क्योंकि चाय ए प्लस चाय बी बराबर का होता है 1 होता है, इसलिए चाय ए बराबर 1 माइनस चाय बी हो जाएगा। तो पी ए माइनस
पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू पी ए नॉट चाय बी, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट तोड़ करके और रीअरेंज कर दिए हैं। तो पी ए नॉट माइनस पी ए, चूँकि यहाँ पे ये डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, चाय बी के, है ना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। चूँकि चाय बी का है मोल फ्रैक्शन है, तो चाय बी जो मोल फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए। यहाँ डिनोमिनेटर से एन बी को हटा दिए, क्योंकि एन बी का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए डिनोमिनेटर से हम लोग हटा दिए। डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए एन बी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए हम लोग कहा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर से एन बी को यहाँ से रिमूव कर दिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसको तो हम लोग तोड़ देते हैं हम लोग, तो एन बी को भी तोड़ देते हैं, एन ए को भी तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल पी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी एम ए डब्ल्यू ए एम बी, है ना। चूँकि ये एन बी को तोड़ते तो डब्ल्यू बी बट्टे एम बी आ जाता है, और एन ए को तोड़ते तो डब्ल्यू ए बट्टे एम ए आता है, तो एम ए पलट करके ऊपर चला गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू बी बट्टे एम बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन बी हो जाएगा, और डब्ल्यू ए यहाँ पे रह गया, एम ए हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए का हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। तो यहाँ पे मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी इंटू एम ए। तो जब हम लोग क्या करते हैं डेल पी, चूँकि डेल पी बराबर का हो, तो डेल पी प्रोपोर्शनल डेल टी एफ के, तो डेल पी की जगह पर हम लोग क्या करते हैं डेल टी एफ रखते हैं हम लोग। तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग इसको हटाएंगे, एम ए को हटाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे के एफ कांस्टेंट है, जहाँ पे के एफ इक्वल टू क्या है, के एम ए। यहाँ पे के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और एम ए यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोलवेंट है, जिसको हम लोग कांस्टेंट माने यहाँ पे। तो के एफ का हो गया यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, है ना। जो के एफ को हम लोग कहते हैं यहाँ पे। के एफ जो है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे के एफ जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोलवेंट पे। के एफ की जो वैल्यू होती है वो सोलवेंट की नेचर पे डिपेंड करती है। द यूनिट ऑफ के एफ इज केल्विन केजी पर मोल। जो यूनिट है के एफ की वो क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल होती है, ठीक है। मोलर मास ऑफ polymer are generally calculated by depression of freezing point, है ना, मेथड। तो जो मोलर मास है पॉलीमर का वो आमतौर पे हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के मेथड के ज़रिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। हम लोग जानते हैं डेल टी एफ बराबर का है के एफ एम, जो कि हम लोग का इक्वेशन से आया है यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, है ना। तो एम का है यहाँ पे मोलैलिटी है, एम को क्या करते हैं हम लोग तोड़ते हैं, एम को तोड़ेंगे तो मोलैलिटी को तोड़ेंगे तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए आ जाएगा। तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए आ गया यहाँ पे, जहाँ पे एन बी का है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, डब्ल्यू ए मास ऑफ सोलवेंट है केजी में। तो डेल टी एफ बराबर का हो गया यहाँ पे के एफ एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, डेल टी एफ बराबर के एफ। अब यहाँ पे एन बी को भी तोड़ देते हैं, एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, जिसको तोड़ते हैं तो डब्ल्यू बी बाय एम बी आता है, यानी मास ऑफ सोल्यूट बट्टे मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू बी बाय एम बी, है ना, डब्ल्यू ए आ जाएगा यहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो एम बी को हम लोग इधर ले आएंगे, तो और डेल टी एफ को इधर लेके आएंगे, तो के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए, है ना। यहाँ पे एम बी हमें यहाँ पे फाइंड हो गया, जो कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर के एफ पता है, डेल टी एफ पता है और डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, तो हम लोग आसानी से, है ना, एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड की भाप की प्रेशर, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिक्विड है, तो जब नीचे से हम लोग आग लगाते हैं या फिर इसमें हीट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिक्विड क्या करती है, भाप बन करके उड़ती है। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड की भाप की प्रेशर और हवा की जो दबाव है ना, एयर प्रेशर,
तो इन ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगी तो इसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे के बराबर होगी, इसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि भाप की प्रेशर क्या होती है, सॉल्यूशन में कम हो जाती है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करेंगे तो भाप ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, जब जा कर के क्या होगा, यहाँ पे हवा की प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भाप की प्रेशर एक दूसरे के बराबर होगी। तो इसी डिफरेंस को, जो टेम्परेचर है, जो प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है, इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। जो सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी प्योर फॉर्म में, और सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी और सॉल्वेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी प्योर फॉर्म में, तो वो उन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा, उन्हीं डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल टी बी से इंडिकेट किए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी जो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिए है, और टी बी नॉट जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिए है। लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड विथ वेपर प्रेशरेज। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भाप की प्रेशर से जुड़ी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, भाप की प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी डेल टी बी प्रोपोर्शन हो जाएगा डेल पी के, है ना। तो एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन डिक्रीज एलिवेशंस इन वेपर प्रेशर से। यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भाप की प्रेशर भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ से देखते हैं हम लोग, डेल पी प्रोपोर्शनल टू चाय बी। डेल पी क्या होगी, चाय बी, जो कि चाय बी का है यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट है, और डेल पी का है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी डिप्रेशन वेपर प्रेशर है। तो डेल पी प्रोपोर्शन हो जाएगी डब्ल्यू बी बाय एन बी बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए। यहाँ पे चाय बी को क्या किया हम लोग, तोड़ दिए। ठीक है, अब डेल टी बी, चूँकि डेल पी की जगह पे हम लोग कहाँ रखें, यहाँ पे डेल टी बी रखे, तो डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू एन पी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए, है ना। तो डेल टी बी जब हम लोग बराबर करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट लगेगा। तो के एम एम ए आ गया यहाँ पे। ठीक है, और डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के एम एम ए। अब के और एम ए को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट डाल देंगे के बी, क्योंकि एम ए का है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, जिसे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे के एम ए मिल करके क्या हो गया, यहाँ पे के बी हो गया। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, के एम ए, और यहाँ पे एम का हो गया मोललिटी, है ना। तो के बी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे के बी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम है के बी का, इनमें से कोई भी एक नाम हम लोग पुट कर सकते हैं। 3 नाम दिया गया, तीनों सही है। द यूनिट ऑफ के बी, यूनिट के बी की जो यूनिट होती है वो केल्विन केजी पर मोल होती है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन मेथड से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेल टी बी बराबर का होता है के बी है, जो कि हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो डेल टी बी बराबर का हो जाएगा के बी, एम को तोड़ते हैं जो मोललिटी है, तो एन बी अपॉन का हो जाएगा डब्ल्यू ए हो जाएगा। फिर एन बी को तोड़ते हैं तो एन बी का हो टूटेगा, तो डब्ल्यू बी बट्टे एम ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेल टी बी बराबर का होगा के बी डब्ल्यू बी बाय एम बी डब्ल्यू ए। एम बी को क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो और डेल टी बी को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर के बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे एम बी का हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अगर के बी की वैल्यू मालूम है और डिप्रेशन कितना हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ अगर वो पता है, और मोलर मास मास अगर पता है हमें
सोल्यूट की और सोलवेंट की मास अगर पता है तो इसमें अगर चारों चीज़ पता है तो पांचवा चीज़ कहा जाएगा अपने से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं के बी और के एफ की जो वैल्यू है उसे हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन के जरिए द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के एफ इजकल टू कहा जाता है आर एम ए टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन एच, है ना। तो जहाँ पे आर का है गैस कांस्टेंट है, एम ए मोलर मास ऑफ जिसका हम लोग के एफ कैलकुलेट करें वो मोलर मास ऑफ सोलवेंट यहाँ पे है, और टी एफ जो है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर कर देंगे, और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है डेल फ्यूज एच, ये क्या हो गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अब ठीक है हम इसी तरह से इसमें अगर मालूम होगा सब कुछ डाल देंगे तो के एफ हमें डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। आर बी बराबर होता है के बी बराबर होता है आर एम ए टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल वैप एच, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आर का है यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, एम ए का है मोलर मास ऑफ सोलवेंट है, डेल टी एफ एंड डेल टी बी का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन है ना। डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट और डेल टी बी बॉइलिंग पॉइंट कैल्विन की में, और डेल फ्यूजन एच और डेल वेपोरेशन एच, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन ऑफ सोलवेंट है। तो इस तरह से अगर सबका वैल्यू पता है तो हम आसानी से के एफ एंड के बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।